सत्संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सत्संगत जी। कबीर दास जी एक जगह लिखते हैं कि कबीर ए जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए, जाका राम नाम धन होए। कि सत्संगत जी और भी एक लाइन कबीर साहब की है कि हाथी घोड़ा धन घना, चंद्रमुखी बहुनार, एक हरि के नाम बिन पावत दुख अपार। इस सत्संगत जी जो ईश्वर के नाम की महिमा है कि संसारी दौलतें तो चाहिए जीवन जीने के लिए, इसका भी जरूरी है, लेकिन संसार का जितना भी ज्ञान, जितनी भी दौलतें हम इकट्ठा कर लें, ये सारा कुछ मात्र ये देह तक ही सीमित है। सत्संगत जी जिस दिन देह से निजात पाएंगे उस दिन ये सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत भी यहीं छूट जाएगी। सत्संगत जी तो कहते हैं कि वह धन भी कमाओ जो आपके साथ जाएगा। तो सत्संगत जी ये साथ जाने वाला क्या है? साथ जाने वाले सत्संगत जी जो कर्म है, जो धन है, वो है नेकियां, मोहब्बत, प्यार। सत्संगत जी खुदा की बंदगी, ईश्वर का नाम का जो जाप करे, ईश्वर का हर हमेशा शुक्रगुजार करना। इस सत्संगत जी कहते हैं कि हाथी घोड़ा धन घना, चंद्रमुखी बहुनार, एक हरि के नाम बिन पावत दुख कपार। ये सत्संगत जी सब कुछ है, लेकिन अगर जीवन में इस हरि का दीदार नहीं है, हरि का सिमरन नहीं है, इसका शुक्राना का भाव नहीं है, इसकी यादें नहीं बसी है मन में, तो फिर सत्संगत जी सब कुछ फिर व्यर्थ हो जाएगा। सब कुछ का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे साथ ये सब कुछ जाने वाला नहीं है। हमारे साथ जो जाएगा वो यही सत्संगत जी ईश्वर की बंदगी, ईश्वर का एहसास, ईश्वर के याद में जिए हुए जो पल हैं, जो सत्संगत जी जो महसूसियत है, ये हमारे साथ जाने वाला है। एक कहानी भी आती है कि कहते हैं कि सिकंदर बादशाह एक नगर में पहुंचा जहां उसका दोस्त रहता था। तो संजोग बस वहीं पे उसी नगर में गुरु नानक देव जी भी पहुंचे हुए थे। तो उस दोस्त ने कह दिया कि सिकंदर बादशाह, आप जो है आओ, मैं एक तुम्हें जो है कि बहुत बड़े संत से, बहुत बड़े सतगुरु से मिलवाता हूँ। तो सत्संगत जी सिकंदर के पास तो वक्त नहीं रहते थे, पर वो दोस्त की बात रखने के लिए कहा कि ठीक है, चल मैं मिल लूँगा। तो जैसे जाता है और एक अपने एक कमरे के अंदर, एक कुटिया के अंदर नानक देव जी, गुरु नानक देव जी आराम कर रहे होते हैं। तो वो दोस्त जो है कि कहता है कि इसमें ही संत हैं, जाके तू मिला। तो सत्संगत जी सिकंदर पहुंचा और गुरु नानक देव जी महाराज लेटे हुए थे, पर सोए नहीं थे, लेटे हुए थे, जगे थे। उन्होंने देखा पर कुछ भी उन्होंने बोला नहीं। तो थोड़ा टाइम सिकंदर कभी दाएं देखे, बाएं देखे, और उसके मन में वही बात चल रही थी कि सारी दुनिया मुझे सलाम करती है और ये आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मारे टेंशन से वो बाहर निकल जाता और अपने दोस्त को कहता है, कैसे व्यक्ति के पास भेज दिया मुझे, जिसको मेरा आदर करने नहीं आता, सत्कार करने नहीं आता, जिसको पता नहीं है कि मैं सिकंदर बादशाह हूँ, कितना बड़ा आदमी हूँ, कितनी दौलतें, कितनी प्रॉपर्टी मेरे पास है। तो सत्संगत जी दोस्त बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, चल मैं जाके मिल के देखता हूँ। तो दोस्त जो है गुरु नानक देव जी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, वो जो अभी आया था
वो दुनिया का बड़ा राजा सिकंदर बादशाह था। तो आपने उसको कुछ बात नहीं की। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि वो बादशाह था, वो तो बहुत भूखा हुआ था दौलतों का, इतनी दौलतें इकट्ठा कर लिए फिर भी उसके अंदर इतनी कंगालियत है, ये और चाहिए और चाहिए। तो मुझे तो उसमें एक कंगाल नजर आया। तो इसके लिए मैंने कुछ समझ नहीं पाया कि कैसे बात करें। तो सत्संगत जी कहने का भाव कि दौलतें कितना भी इकट्ठा कर लें, लेकिन जो संतों का मान सम्मान है, जो राम नाम जपने वालों का मान सम्मान है, जो ईश्वर की याद में जीने वालों का जो रुतबा है, वो रुतबा इस जगत में कोई नहीं हासिल कर सकता। सत्संगत जी वही बात कह रहे हैं कि वह धन भी कमाओ जो रब के पास जाओगे तो अपने साथ लेके जाओगे, वो धन है इस राम नाम, इसमें ही हम भीगे रहें डूबे रहें। सत्संगत जी कहते हैं कि जो सुख पाऊँ राम भजन में, वो सुख ना ही अमीरी में, मन लागो मेरे वार फकीरी में। तो आओ सत्संगत जी, सतगुरु भी इसी रंग से हमें भिगा रहे हैं, और हम इसमें ही भीगे रहें तो ही हमारा कल्याण है, तो ही हमारा कल्याण है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।